माँ की उन बातों को, उस तालीम को याद रखते हुए आज खुदावंद के नाम को जलाल दिया, खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और ताज़ीम की। और एक बार फिर मैं जितने हमारे साथ फेसबुक पे हैं, जितने बाद में हमारी आईडी पर शामिल हुए हैं, उन सब बहन भाइयों को और ख़ास तौर पे माँओं को मैं आज के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। जो आज का दिन यानी कि ये दुनिया का रखा हुआ ये है कि हम सब अपनी माँओं को एक इज़्ज़त देते हैं, और जो बेटे बेटियां अपनी माओ को तोहफे तोहाइफ देते हैं उनके लिए भी शुक्रगुजारी करती, जिनके अंदर खुदा ने एक मोहब्बत डाली है। और ये मोहब्बत खुदावंद ही बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर डालता है। इस बात की हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम मदर्स को जितनी भी सुन रही हैं, हैप्पी मदर डे। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद सबको अपने बच्चों पर सलामत रखे। तो आए अजीज़ों, अब हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए खुदावंद की मीठी बातों को सुनते हैं, खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनते हैं, खुदावंद के बंदा के वसीला से। तो मैं पास्टर जी को वेलकम कहती हूँ कि पास्टर जी आएँ, खुदावंद के नाम को जलाल दें। जो खुदा ने आपको आज खुदावंद का ज़िंदा कलाम दिया है वो सबके साथ शेयर करें, ताकि जितनी ज़िंदगियाँ आज के कलाम को सुने वो बरकत को हासिल करें। जी पास्टर जी वेलकम। जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हस्बे ममूल हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन लम्हात के लिए जो उसने बख्शे, और हम फिर आपके दरमियान में जमा हुए हैं। आप बहन भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी खैरियत चाहता हूँ। जितने भी बहन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, खुदावंद उनकी उम्र की दराजी दे। और मैं आप सब जो बहनें या बेटियां मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं, स्काइप पर मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर जो मुझे बाद में देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उन तमाम बेटियों को जिनको खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, उन सब को हैप्पी मदर डे बोलता हूँ। ये दिन जो खुदा ने हमें दिखाया है, हम उसका शुक्र करते हैं। खुदा जो नहायत ही अजीम और कादर मुतलक है, वो बड़े बड़े काम करता है। हम इस बात के लिए खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूं कि खुदा ने हमें एक दुनिया के अंदर एक ऐसी नेमत अता की कि जिसके वसीले से हमने बहुत सारी बरकतें हासिल की। हम बड़े फले फूले जवान हुए। आज हमें ये मौका मिला ताकि आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सके। तो बहुत खूबसूरत गीत बेटियों ने गाए, और सबसे पहले शुरू में ही एक बहन ने बड़ा अच्छा खूबसूरत गीत गाया, आए माँ। और फिर ये एक छोटी बेटी ने कि मैं तेरा लाडला माँ तेरे आंचल में पला। तो ये बड़ा खूबसूरत गीत है उस बेटी ने गाया। उस बेटी को खुदा बड़ी ही बरकत दे। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, माँ तो वाकया ही दुनिया में एक ऐसी अजीम हस्ती है जो खुदावंद का दिया हुआ एक बहुत बड़ा अतिया है। पंजाबी च एक गल कहते ने, जिस वेड़े मां नहीं हुंदी, जिस वेड़े मां नहीं हुंदी उत्थे ठंडी छां नहीं हुंदी। जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है मां, जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है मां, सुकून भर भरी गोद में हमको सुला लेती है मां, सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है मां। हम गिरते हैं खता तो चुटकी में भुला देती है, हम करते हैं खता तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम तो दुनिया को बुला देती है। मत गुस्ताखी करना आए दोस्त इस मां से, मत गुस्ताखी करना आए दोस्त इस मां से, जो अपने बच्चों की चाह में अपना आप बुला देती है, जो अपने बच्चों की चाह में अपना आप बुला देती है। तो वाकई माँ एक ऐसी हस्ती है जो खुदा का दिया एक बहुत बड़ा अतिया है, जिसके वसीले से, जिसकी उंगली पकड़कर हम परवान होते हैं और बड़े होते हैं, जवान होते हैं और दुनिया की सरबुलंदियों पर पहुंचते हैं। ये हमारी माँ बाप की दुआएं हैं। तो आइए हम बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों का खत और उसका छठा बाब और उसकी पहली दो आयतें हैं जो आज जिन पर हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसने तफसील से माँ बाप के बारे में
اور उनकी इज्जत के बारे में, माँ के साथ रिलेशन के बारे में, उसके साथ रिश्ते के बारे में बयान किया है, और वो है बाइबल मुकद्दस जिसने हमें ये रिश्ते की पहचान दी है और इस रिश्तों की इज्जत करना सिखाई है। हम जरा बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। जी अजीज़ों, आप मेरे साथ निकालें पालूस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आयत हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जिसके पास भी बाइबल है आप ज़रूर अपनी बाइबल को खोला करें और ज़रूर पढ़ा करें। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करो, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। शुक्रिया रजिया, बड़ी खूबसूरती से पढ़ा आपने। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये खुदा का बंदा पालूस रसूल जब अब इफिसस की कलीसिया को ये खत लिख रहा था, बहुत सारी ढेरों बातें उसने लिखी, लेकिन एक खास बात जो उसने इस खत के अंदर लगी, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, दनाओं की तरह नहीं बल्कि नदानों की मानद, बल्कि नदानों की मानद नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। पहले बात तो वो ये कहता है कि दनाओं की मानद चलो, और फिर ये बात जो उसने लिखी है, आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। लफ्ज क्या है? आए फर्जंदो, यानी फर्जंदों से मुराद है आए बेटे और बेटियों। इसमें नस्ल की कोई बात नहीं कही गई, यानी बेटी हो या बेटा हो या कोई और अपना बच्चा हो, उसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये क्या है? पहला लफ्ज क्या है? वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या होता है? यानी ये सही है, ये ठीक है, राइट है। इसका तर्जुमा ये है, हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि ये ठीक है, ये बेहतर है, और ये राइट भी है, और जरूर भी है, वाजिब है। यानी आप देखते हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर कौमी तराना सुनते हुए कभी देखा होगा, सैनमो या कुछ दूसरी थिएटर के अंदर जब कौमी तराना पेश किया जाता है तो उससे पहले एक लफ्ज लिखा आता है कि आप सब पर लाजम और वाजिब है कि आप इस तराने के लिए इतराम से क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं। तो मेरे ऊपर, आपके ऊपर ये वाजिब है कि हम अपने माँ बाप की क्या करें? इज्जत करें। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है खुदावंद की तरफ से। जब खुदा ने दूसरे हुक्म लिखे तो ये भी एक उन 10 हुक्मों से गालिबा मेरा ख्याल 5वां हुक्म है जो खुदा ने इंसान को दिया कि तू अपने माँ और बाप की क्या करना? इज्जत करना। इससे होगा क्या भाई? अगर तू अपने माँ और बाप की, पहला तो मैंने लफ्ज बोला है कि ये वाजिब है, ये हम पर लाजम है, हम पर जरूरी है। हम ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंस या इसके नताइज क्या निकलेंगे वो भी हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि अगर हम ये सब कुछ नहीं करते, अगर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं या अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं करते, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब खुदा ने ये लिख दिया है, आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज टल नहीं सकती। और ये भी लिखा है कि फूल कमला जाते हैं, घास कमला जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम कभी भी कमलाता नहीं, यानी वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो लफ्ज लिख दिए गए हैं, इनका होना जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर। और यूं लिखा है, तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर अब यार जरा गौर से देखें कि हम अगर अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो भला किनका होगा? माँ बाप का या हमारा? बाइबल तो यही कह रही है, तेरा भला होगा। यानी उसने कहा है, आए फर्जंदो, यानी आए मेरी बेटियों, आए मेरे बेटों, अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे
तो तुम्हारा क्या होगा, भला होगा। इसका मतलब यह है कि हम पर भला होगा, हम पर खुदा की रहमत होगी, हम पर खुदावन की शफकत होगी, हम पर खुदा के लाजवाल कुदरत सदा क्या रहेगी, बनी रहेगी, और ये हमारा भला होगा। यानी भले से मुराद ये है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे ओहदों पे जाएंगे, कारोबार करेंगे, माली तौर पे खुदा हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, अगर हम अपने माँ बाप की क्या करेंगे, इज्जत करें। भले से मुराद यही है ना कि खुदावंद हमारा भला करेगा, हमें तंदुरुस्ती देगा, हमें सेहतमंदी देगा, हमारे कारोबार में बरकत देगा, हर चीज में हमारी क्या करेगा, बरकत देगा, और तेरी उम्र जमीन पर क्या करेगा, दराज करेगा। अब जरा सुन लीजिए, हमारी उम्र भी दराज कर, ये कितनी, यानी दो खास चीजें जो इसके साथ रिलेटेड हैं। यानी एक आयत के साथ कि माँ बाप की इज्जत करने से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, इसके साथ अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, उनकी हुक्म अदूली नहीं करते, उनको हकीर और तहकीर नहीं करते, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उनकी बातों का, उनके कामों का, उनकी कम अमली का या कम तालीम का मजाक नहीं उड़ाते, तो तभी खुदा हमारा क्या करेगा, भला करेगा। लेकिन अगर हम अपने माँ बाप की तहकीर करेंगे, हकीर जानेंगे उनको, और उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाएंगे और उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हमारा भला नहीं होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस कह रही है। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब बात यह है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करें। यह भी एक तो बात है ना। ठीक है, आप अपनी माँ अगर आपको कोई काम कहती है या आपको कोई हुक्म देती है, तो आप बड़ी रिस्पेक्टली तौर पे, बड़ी इज्जत तौर पे उसकी बात को मानते हैं। तो ये है। आप जरा बाइबल मुकद्दस में से भी हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जरा हम बाइबल मुकद्दस से अबार की किताब और उसका 19 बाब और उसकी दूसरी आयत रजिया मेरे लिए पढ़ेगी। 19 की दूसरी आयत। जी हाँ जी, खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, बनी इसराइल की सारी जमात से ये कहे कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे, और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अच्छा जी, आप देखें हम बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि हम कैसे अपने माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं। हम उनसे क्या करें, डरते रहें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये कैसी खुश बात है, कैसा खूबसूरत ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि तुम क्या करो, अपने माँ बाप से क्या करो, डरते रहो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त वो माँ का बहुत ज्यादा खौफ मानता है, बाप का भी बहुत ज्यादा खौफ मानता है। बाप अगर जोर से दबका मारे तो बाज दफा बच्चे का तो सुसु ही निकल जाता है। इतने जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका सुसु ही निकल जाता है, डर होता है ना उनको बच्चे। और माँ जितना मर्जी मान ले, वो जब छोटे होते हैं उस वक्त तो माँ से भी क्या करते हैं, डरते हैं। माँ डराती है या माँ उसको डांटती है तो वो क्या हो जाता है, डर जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो, बल्कि वो क्या होता है, जरा कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जरा कोई माँ ऊंची बोलती है या बाप जरा सा गुस्से से बोले तो वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। और बड़े जोर से फिर माँ उसको प्यार करती, बाप अच्छा ठीक है, हम नहीं आपको डांटेंगे, वो ऐसे जोर से रोता है। तो ये क्या है, होता है बच्चे के अंदर एक खौफ और क्या होता है, डर होता है, जिसके वसीले से वो क्या हो जाता है, रोना शुरू हो जाए। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमें याद है कि हमारे जब घर हमारे वाले साहब ने जब घर आना था तो हमेशा हमारी मामा कह रही, और भाई चुप करके बैठ जाओ, अभी सारे बच्चे चलो पढ़ने बैठो, अभी हमारे पापा आने वाले हैं। तो हम सारे आराम से बैठ जाते हैं। उससे पहले कोई मस्तियां कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो जल्दी से बड़े डिसेंट होकर क्या हो जाते थे, बैठ। अक्सर ये घरों के अंदर ऐसा होता है कि मां को पता होता है कि इस वक्त इनके पापा आने वाले हैं, और वो अक्सर अपने बच्चों को कह देती है कि अभी तुम्हारे पापा आने वाले हैं, तो आराम से सारे बच्चे क्या हो जाओ, बैठ जाओ। ऐसे जब बच्चा बढ़ते बढ़ते जब 14-15 साल की उम्र में आ जाता है या 16 साल की उम्र में आ जाता है, अपने कद को पहुंचता है, तो उसका जिस्म क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और फिर वो ना तो जल्दी रोता है, बल्कि बाज़ दफा माँ
मारे भी बल्कि इस उम्र में मारती नहीं है, अगर मारे भी तो वो अनसुनी कर देता है, उसकी बात के इग्नोर कर देता है और उसकी बात पर कान या तवज्जो नहीं करता, बल्कि उससे क्या है, डरता ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये एक बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक इफेक्ट है, खास करके नौजवान लड़कों के लिए। जब तक तो वो 8 9 10 साल के होते हैं, 10 12 साल, उतनी देर तक तो माँ के काफी कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब इससे ऊपर हो जाते हैं तो वो माँ के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, बल्कि बाप ही उनको जो है ना डील करता है और बाप के ही वो खौफ को मानते हैं। खौफ ऐसा नहीं कि वो कांपने शुरू हो जाए बाप का नाम सुन के, नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि वो खौफ, वो डर जिसके साथ एक मोहब्बत भरी है, जिसके साथ एक क्या है, रिस्पेक्ट भरी हुई है, जिसके साथ एक इज्जत भरी हुई है, कि ये इज्जत की जगह है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि तू अपने माँ और अपने बाप की क्या कर, इज्जत कर। तो ये एक इज्जत करने का तरीका है कि हम अपनी आंखों के अंदर शर्मो हया रखें, अपने माँ बाप के लिए, अपना क्या नाम, बाप के लिए, अपनी माँ के लिए उनसे ऊंची आवाज से ना बात करें, या उनसे कोई ऐसी गलत बात ना कहें जिससे उनको तैश दिलाया जाए या जिससे उनको गुस्सा दिलाया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, बाइबल तो इस चीज के लिए भरी पड़ी है कि हमें क्या करनी है, अपनी माँ और बाप की क्या करनी है, इज्जत करनी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये तो लिखा हुआ है कि तू अपने माँ बाप का क्या करना, डर मानना, खौफ मानना। खौफ के साथ, आप जानते हैं, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, जब आप काम जॉब करते हैं तो जॉब पर हमेशा लोग कोई भी ऐसा काम नहीं गलत करते, उनकी कोशिश होती है अच्छा से अच्छा अपने बॉस को करके दिखाएं। मेरे दोस्तों, इसलिए हम करते हैं, तो हमें उसका डर है कि कहीं हमें नौकरी से निकाल ना दे, और डर के मारे, खौफ की जगह से हम पूरे टाइम पर आते हैं और टाइम पर काम करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जॉब चली ना जाए। मेरे दोस्तों, वहां तो हम ये सारे डिसिप्लिन पूरे कर देते हैं, लेकिन उस मां के साथ, उस बाप के साथ जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें खाने को दिया, पहनाने को दिया, और मां वो जिसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, जिसने अपना दूध पिलाकर और हमें जवान किया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, पाकिस्तान के अंदर एक पंजाबी का एक बड़ा खास लफ्ज बोला जाता है। अक्सर जो हमारे यहाँ जो कबड्डी होती है या कुश्ती होती है, या कहीं लड़ाई या किसी के साथ कुश्ती करता है, तो जानते हैं वहां एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज बोला जाता है। आप शायद आप ही जरा सी वेखने का, किन्ना कमादा दुध पीता ही, किन्ना कमादा दुध पीता ही। यानी इसका मतलब यहां से मैं ये महसूस करता हूं कि मां का दूध पिलाया हुआ हमारे बुढ़ापे तक हमारे बदन के अंदर वो क्या करता है, सरायत करता है, हमारी जिस्म को वो ताकत देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें उस मां का कितना ताबेदार रहना चाहिए जो बुढ़ापे तक उसके जिस्म से आया हुआ दूध हमारे बदन के अंदर क्या करता है, सरायत करता है, हमें कुव्वत देता है। इसीलिए बड़े ये जोर से ये लफ्ज बोला जाता है हमारे पंजाबी का, आ भी देखने तेनू तू किन्ना का अपनी मां का दूध पीता है। मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि ये वही ताकत, वही जान जो मां की तरफ से अता की गई है, बुढ़ापे तक हमें जोरावर क्या करती है, बनाए रखती है। आगे चलते हैं। अब ये है कि जो लोग अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, आज जरा हम उनके बच्चों के, उस बच्चों के साथ भी, उन लोगों के भी तरफ देखते हैं, उन बच्चों को भी देखते हैं जो अपनी माँ की या अपने बाप की इज्जत नहीं करते। और यहां यह लिखा हुआ है मिसाल की किताब और उसका 23 बाब और उसकी 22 आयत, जरा रजिया निकालिए। हाँ जी, 23 की 22 आयत में इस तरह लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। अब जरा इस बात पे हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर के अंदर जो हम देख रहे हैं, इस करंट सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा
पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, या कारोबार के अंदर सक्सेसफुल कर लेते हैं, यहाँ अच्छी आला तालीम हासिल कर लेते हैं। जब वो अच्छी तालीम हासिल करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा धन दौलत पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर अपने माँ बाप की इज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो उनको बड़ा हकीर समझना शुरू हो जाते हैं। और खास करके इस दौर के अंदर, जबकि एक टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर जो एक साइंसी दौर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मीडिया के वसीले से, टेक्नोलॉजी के यानी ये इंटरनेट के वसीले से इंसान ने बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लिया है। यानी उसको टेलीफोन चलाना आता है, उसको व्हाट्सएप पर चलाना आता है, उसको स्काइप चलानी आती है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, अच्छी तरह टेलीफोन चलाना आता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, तो वो उसके अंदर एक प्राउडनेस आ जाती है, और वो अपने माँ बाप को, जिन्होंने ये चीज हासिल नहीं की थी, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये उनका कोई गुनाह नहीं, उनका कोई कसूर नहीं। उनके जमाने के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, उनके वक्तों में ये चीजें नहीं थी। मैं जानता हूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त ये सारी टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद नहीं थी, जो आज हमारे बच्चों को या अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी उम्र के वक्त में हमें आकर मिली। तो उनका क्या कसूर है, उनकी क्या वजह है? अब वो जितनी फैसिलिटी उनको मिल सकी, जितना वो पढ़ सके, हम तो उनको हकीर जानते। ले तुम टेलीफोन चलाना जानता नहीं, तानू फलानी चीज का पता नहीं, तानू फलानी, ओ चलो तानू नहीं पता, छोड़ो अब्बा जी छोड़ो, तानू नहीं समझ आनी आती, छोड़ो। बजाय कि उसको प्यार से हम समझाएं, बजाय कि उसको रिस्पेक्टली कहें, नहीं पापा ऐसे नहीं। आप जानते हैं कि जब बचपन में हम होते हैं तो हमारे पास कितनी गलतियां होती है, और हम 10 दफा, जब छोटा बच्चा मां को 10 दफा मामा ये कैसे था, मामा ये क्या है, मामा वो क्या है, मामा बार बार पूछता ही रहता है। मामा क्या उसको बार बार डांटती रहती है? क्या बाप उसको बार बार डांटता रहता है? जब वो बच्चे को समझ नहीं आती, वो एक लफ्ज को 10 बार बोलता है, 20 बार बोलता है, ना मां डांटती है और ना ही बाप उसको डांटता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप हमसे पूछते हैं, या वो उनको ये चीजें चलानी नहीं अच्छी तरह आती, तो हम उनका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और उनको क्या करते हैं, हकीर जानते हैं। कलाम में क्या लिखा है, तू अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जान। ये उसकी गलती नहीं। और एक और बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, मेरे दोस्तों, हम उस उम्र में हैं, मैं अपने तजर्बे से कह देता कि बहुत सारी चीजें हमारे ज़हन से निकल जाती है, या हमें समझ नहीं आती, या हम भूल जाते हैं। ये उम्र का तकाजा है, ये हमारी कोई गलती नहीं, या हम ये ऐसा करना नहीं चाहते, या ये हम जानबूझ के ऐसा करते हैं, नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये एक नेचुरल चीजें हैं, लेकिन हमारे बच्चे उन चीजों से उकता जाते हैं, और वो हमको हकीर समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि तू अपनी मां को बुढ़ापे में भी उसको हकीर ना जान। एक और आयत देखते हैं, मेरे साथ देखिए, इमसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत। जी, हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं, मिसाल 15 की 20। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। और अहमक क्या करता है, अपनी माँ की तहकीर। पहला लफ्ज क्या है, अहमक। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, और उनको क्या करते हैं, हकीर जानते हैं, वो मां जिसने घरों के अंदर लोगों के जूठे बर्तन साफ करके उनको पाला पोसा जवान किया, और वो बड़े होकर जब इतना इल्म हासिल कर जाते हैं और बुलंदियों पर चले जाते हैं, उनको हकीर समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते कि आप पढ़े लिखे नहीं है, आपने तालीम हासिल नहीं की, आप अच्छे जॉब पे नहीं, आप अच्छा जॉब नहीं करते रहे। मेरे दोस्तों, उनको हकारत से देखते, उनको इज्जत की बजाय उनकी क्या करते हैं, तहकीर करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बहन और भाइयों, इसीलिए खुदा के बंदे ने, ये सुलेमान के बेटे ने, सुलेमान ने जो ये किताब लिखी, इतनी दना से ये लफ्ज लिखे, इसी के अंदर ही उसने ये लिखा है
کہ تو اپنی ماں کو حقیر نہ جان. ایک اور آیت پڑھتے ہیں رضیہ ذرا 19 کی 26 پڑھو ذرا. اسی بات مثال کی مثال کی جی 19 کی 26 میں اس طرح لکھا ہے جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے. جو کیا کر دیتا ہے اپنے ماں باپ کو یا اپنی ماں کو گھر سے کیا کر دیتا ہے نکال دیتا ہے. ساری عمر انہوں نے محنت مشقت کر کے گھر بنایا ہوتا ہے بچوں کے لیے اپنے بڑھاپے کے لیے. میں نے بہت ساری ویڈیو ایسی دیکھی واٹس ایپ پر آئی جہاں میں نے دیکھا کہ ماں باپ کیسے روتے پیٹتے ہوئے ان کو گھر سے نکالا, بہووں نے مار پیٹ کے ان کو گھروں سے نکالا, بیٹوں نے ان کا ساتھ دیا. اور عیدی ویلفیئر جا کر دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے, اور بہت سارے ادارے ایسے جو بھرے پڑے ہیں. ان بزرگوں کی ایک ہی بات ہے, ہماری بہو نے ہمیں مار پیٹ کر کیا کر دیا ہے, یا ہمارے بیٹے کو اکسا کر ہمیں کیا کر دیا ہے گھر سے نکال دیا. ساری عمر انہوں نے محنت مشقت کر کے ایک گھر بنایا, اور جب وہ بوڑھے ہو گئے اور اس گھر میں رہتے آرام کرتے سکون کرتے, ان کو ان کے گھروں سے کیا کر دیا نکال دیا. میرے دوستو, میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, بائبل کیا کرتی ہے؟ وہ کیا ہیں احمق کیا ہیں, وہ کیا ہیں وہ بچے بیوقوف ہیں. کیا آپ بیوقوف اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو احمق کہلانا چاہتے ہیں؟ آپ تو دنیا کے اندر سوسائٹی کے اندر لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند دنا اور سمجھا ہوا سمجھتے ہیں, ہائی سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں, ہائی قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہے تو دنیا میں سب سے بیوقوف ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. میرے دوستوں, میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بڑی ایک خوبصورت بات اب کہی تھی. ذرا دیکھیں گے رضیہ مرکز کی انجیل نکالیے, ذرا اس کا 7 باب اور اس کی 8ویں آیت نکالیے. 7 کی 8. ہاں جی 8ویں آیت میں اس طرح لکھا تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. مرکز 7 کی 8 ہی بولا نا. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ماں باپ کا حصہ تھا وہ اگر باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھ لیکن تم کہتے ہو کہ اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی, تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے. یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کرتے ہو. آمین. جی سن لیجئے, یسوع مسیح نے بہت خوبصورت بات یہاں کی ہے. اس نے کہا کہ جو چیز تم اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہو کہ ہم نے کیا کر دی ہے, خداوند کے نام سے دے دی ہے. یعنی یہاں جو یسوع مسیح کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ماں یا باپ بھوکے یا پیاسے یا ننگے ہیں, ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, اور آپ دنیا کے اندر بڑی بڑی چیریٹی کے کام کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اور باہر اپنی بڑی تصویریں بنا رہے ہیں, فیس بک پر تصویریں چل رہی ہیں آپ کی, واٹس ایپ پر تصویریں چل رہی ہیں, انسٹاگرام پر آپ کی, اور یوٹیوب پر بڑے بڑے اشتہار چل رہے ہیں کہ اپنا کہنا سرویا سیمول نے فلانے کو اتنی مدد کی, اور سرویا سیمول بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے, اور یہ چیریٹی اور وہ چیریٹی. لیکن اگر تیرے گھر کے اندر تیری ماں بھوکی ہے, تیرا باپ بھوکا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے تیرے لیے بے سود ہے. اگر تو بڑا اپنا چرچ کے اندر بڑا ہزاروں روپیہ دیتا ہے, چرچ کے اندر بڑا پیسہ دیتا ہے, بڑی دیہی دیتا ہے, اور کہتا ہے دکھاتا ہے کہ میں بڑا دان دولت والا چرچ کے اندر بڑی, لیکن اگر تیری ماں بھوکی ہے, اگر تیرا باپ بھوکا ہے, تو خدا تیری اس دیہی کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. یہ کس کا کلام ہے؟ یسوع مسیح کا. یہ ارشاد اعظم ہے, یسوع مسیح کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں کہ ہماری یہ ساری دیہی ہے, یہ ہمارا سب کچھ بے سود ہو جائے گا اگر ہم اپنی ماں یا اپنے باپ کی عزت
नहीं करते और उनकी मदद नहीं करते। मेरे दोस्तों, अक्सर यही होता है कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, तो हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं, और जब हम शादीशुदा हो जाते हैं और अपने अलहदा घर में जाना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने इस फ़र्ज़ को भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे इस बहनों और भाइयों, और बीवी की बातों को मानते हुए हम अपने माँ बाप की मदद नहीं करते, उनका साथ नहीं देते, उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़े नहीं होते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आप अपनी माँ या बाप की इज्जत करते हैं और माँ के अंदर से और बाप के दिल से निकली हुई दुआएं आपको कामयाबियाँ देती हैं। जितने बड़े स्टैंडर्ड पे आज खड़े हैं, ये हमारे माँ बाप की ही दुआओं का नतीजा है। आप जानते हैं, इतने बड़े ओहदे पर या इतनी बड़ी जगह से पर पहुंचने से ये उसी माँ का ही दिया हुआ आता है। ये शक्ल और ये अक्ल किसकी दी हुई है? माँ की। उसी ने ही खुदा की तरफ से माँ के बातन में ये सब को पहुंचा, और माँ की दी हुई अक्ल और माँ की दी हुई शक्ल में ही आज दुनिया के अंदर ब्यूटीफुल जो अवार्ड लेती हैं औरतें, वो लड़कियां जो खूबसूरती का या मिस वर्ल्ड बनती हैं या मिस यूनिवर्सिटी बनती हैं, वो एक माँ के बातन से ही पैदा होती हैं। वो माँ ही उसको संभालती है, संवारती है, इतना खूबसूरत करती है, और दुनिया के अंदर वो क्या करती है? एक बड़ा नाम कमाती है। किसके वसीले से सब कुछ हुआ? माँ के। उसी को भूल जाए, उसी की इज्जत ना करें, उसी की रिस्पेक्ट ना करें। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह जब सलीब पर था और आखिरी लम्हात थे, उसके आखिरी लम्हात थे, तो उस पर जो उसने लफ्ज़ बोले, उसने कहा, आए माँ, ये तेरा बेटा है। और माँ को और उसको कहा कि ये तेरी माँ है। मरते दम तक कर वो अपनी माँ की इज्जत करता रहा। इतनी दर्द के अंदर था, इतनी तकलीफ के अंदर था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की क्या करता रहा? इज्जत करता रहा। आखिरी दम तक उसने अपनी माँ की इज्जत करके दिखाई, और उसके आने वाले फ्यूचर के लिए, उसके आने वाले वक्त के लिए उसका क्या कर दिया? इंतजाम कर दिया। आपने इससे पहले ये कलाम सुना होगा, लेकिन आज हम इसी पे इक्तदा करते हैं, इसको मैं ज़्यादा नहीं। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर जल्दी से इस कलाम को बंद करते हैं। मेरे दोस्तों, लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब और 19 आयत के अंदर दुनिया की एक ऐसी हस्ती है जिसने, ये एक माँ ऐसी दुनिया के अंदर आई है जिसने अपना क्या कह सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर नक्शे ही बदल के रख दिए। हिस्ट्री के अंदर एक बहुत लाजवाब काम कर दिया, और जिसका नाम आज बड़ी इज्जतों एहतराम से लिया जाता है, और वो कौन सी है? मुकद्दसा मरियम है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा, रजिया जरा उसकी 19 आयत पढ़ दीजिए। लूका 2 बाब की 19 आयत में इस तरह लिखा है, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। जी, क्या लिखा है? लेकिन मरियम इन सारी बातों को, जब फरिश्ते ने आकर उसको सलाम कहा और उसको ये पैगाम दिया कि तू हामला होगी, और उसने जो उसका रिस्पांस दिया कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि एक कुंवारी क्या हो जाए? मां बन जाए। ये हो ही नहीं सकता था, ये नामुमकिन चीज थी। और यहूदी कल्चर के अंदर, यहूदी माशरे के अंदर ऐसा करना बहुत बड़ा अनाथ था, बहुत बड़ा पाप था, बहुत बड़ा गुनाह था। क्योंकि उस माशरे के अंदर अगर औरत बगैर अपना के शादीशुदा के बगैर, शादी से पहले अगर वो हामला पाई जाए, तो उनको पता चल जाए, तो उसको क्या कर दिया जाता था? संसार कर दिया जाता था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसने जब फरिश्ते ने आकर पैगाम दिया, तो उसने कहा, मैं खुदा की बंदी हूं, तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए ऐसा ही हो। यानी उसने ये बात नहीं सोची, अपनी रसवाई नहीं सोची, अपने खानदान की रसवाई नहीं सोची, अपने लोगों की, अपने खावद के, अपने ससुराल वालों की रसवाई के बारे में भी उसने नहीं सोचा, बल्कि उसने खुदावंद की क्या की?
ताबेदारी की और उसने ये कहा कि खुदावंद मैं तेरी बंदी हूं, जैसे तेरी मर्जी हो वही बात क्या होगी, पूरी की। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो इन सारी बातों पर क्या करती रही, गौर करती रही। और जब यीशु मसीह को जब वो छोटा था हैकल के अंदर लेके गई, उस वक्त शमऊन ने कहा था कि ये खुदावंद की तरफ से एक खुदा का बंदा है, खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक नबी है। और उसके साथ उसने उसकी मां को एक बात कही थी, तेरी जान भी क्या की जाएगी, तलवार से छेदी जाएगी। यानी तू भी बहुत ज्यादा इस बच्चे के वसीले से क्या करेगी, दुख सहेगी। उसने ये सारी बातों को अपने गले से लगाया और इस दिल में रख लिया और अब इसकी परवरिश क्या करती रही, ऐसी परवरिश की। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तो अपने बच्चे को उस राह की तालीम दे जब वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये सिर्फ माँ के ही वसीले से होता है। माँ ही सबसे पहले ईमान हमें सिखाती है। ईमान माँ के वसीले से ही शुरू होता है। माँ ही बच्चे को खुदा पर ईमान लाना सिखाती है। और ये ईमान अगर वो डगमगाए नहीं तो मरने तक उसके अंदर कायम और दायम रहता है और वो आसमान की बादशाहत का क्या बन जाता है, वारिस बन जाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी। एक बहुत अच्छा, पाकिस्तान में आम गाड़ियों के पीछे ये शेर लिखा होता था, मां दी दुआ ते जन्नत दी हवा। मैं उस वक्त तो हमें इन चीजों का समझना, सच बात यह है कि माँ जो तालीम दे देती है, माँ जो ईमान हमारे अंदर डाल देती है, वो ही ईमान हमें आसमान की बादशाहत के वारिस बना देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब भी परेशान होता, पाकिस्तान में जब था, बल्कि यहाँ स्विस में था, सऊदी अरब के अंदर था, कभी भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती, तकलीफ आती, तो मैं हमेशा सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करता और उसे ये कहता, माँ मैं इस परेशानी में, मैं इस दुख में। मेरी माँ उसी वक्त घुटनों के बाल हो जाती और दुआ करती और रात रात भर सोती नहीं थी, वो दुआ करती रहती। और जब तक उसको खुदावंद की तरफ से आगाही नहीं हो जाती थी, जब तक खुदावंद की तरफ से वो जवाब नहीं आ जाता, और हमेशा मुझे कहती है, नहीं बेटा परेशान ना, खुदावंद ये सब कुछ कर देगा। और जब मैं पाकिस्तान में भी था तो फौरी तौर पे मैंने बाहर जाना था, तब भी मैंने अपनी माँ से कहा, माँ पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, ये नहीं। हमेशा मैं अपनी माँ से बात करता, वो कहती परेशान हो, और वो घुटनों के बाल मैं देखता, कभी 3 बजे 4 बजे वो माँ मेरी घुटनों के बालों कर खुदावंद की हजूरी में दुआ कर रही होती है। और आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, ये मेरी माँ का दिया हुआ समर है, ये मेरी माँ की दुआएं हैं कि आज मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड में बैठा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये हमारे माँ बाप की दी हुई वो दुआएं हैं जो उन्होंने हमारे लिए की, और खुदा ने हमें इतनी बरकत दी। मेरे दोस्तों, मुकद्दसा मरियम ने हमें जो तालीम अपने बेटे को दी, उसने मरते दम तक उस तालीम का पालन किया और उसको निभाया और उसको पूरा भी करके दिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आखिरी बात जो मैं कहकर इस कलाम को बंद करता हूँ। अब एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने फेसबुक पर लिखी थी कि जब एक खानदान में जब 5 लोग हों और रोटियां सिर्फ 4 हों, तो उस वक्त वाहिद माँ ही ये कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, कोई दूसरा नहीं कहता कि कोई मुझे भूख नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम तब जब तक जिंदा रहें अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें, उनको हकीर ना जाने। अगर हम उनको हकीर जानेंगे तो खुदा हमें कभी भी बरकत नहीं देगा, और हम भी दुनिया के अंदर क्या करेंगे। यहाँ अब थोड़ी देर अमसाल की किताब में से वो बच्चा क्या करेगा, रसवाई उठाएगा। क्या आप दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, आबाद रहना चाहते हैं, रसवा नहीं होना चाहते, तो अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनसे दुआएं लें
और खुदावंद आपको सरबुलंदी अता करेगा। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। नहायत ही अजीम और कादिर मुतले प्रभु यीशु जी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचा दिया। इस कलाम के वसीले से इन बच्चों को बड़ी बरकत दे। तेरा कवि जलाली हाथ हमेशा इन पर रहे और मुझ पर भी। आए खुदा मुझे और हिकमत दनाई सूझबूझ दे और मैं बेहतर तौर से तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। यीशु तुझे ही जलाल देता हूँ और तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। एक माँ के हवाले से जो आपने आज का कलाम बयान किया है कि माँ किस तरह अपने बच्चे को पालती